बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो सूरत हाल है वो कशीदा है और उसके अंदर इस वक्त बहुत सारे फ्रंट्स पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सियासी मफादात हैं जो कि इस वक्त हर जगह पे आपको कार फरमा नज़र आएंगे और इस पूरा जो सनारियो है, जो मुल्क की सूरत हाल है, जो एक तरह से इमरजेंसी लग चुकी है डी फैक्टो। मैंने कल भी ये कहा था, क्योंकि जब आपका इंटरनेट डाउन कर दिया, आपका सोशल मीडिया में यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर डाउन कर दिया है और उसके अलावा निजी स्कूल्स बंद हो गए हैं, उसके अलावा तलबा जो हैं उनके एग्ज़ाम्स मौखर हो गए हैं, कुछ के कैंसिल हो गए हैं, तो सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन किसी को कोई फ़र्क ख़ास पड़ नहीं रहा हुकूमत को ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके लिए जो चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही है वो ये कर रही है कि इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सियासी तौर पे शिकस्त कैसे देनी है, उनको डिफ़ीट कैसे करना है, उनको क्रश कैसे करना है। इस वक्त ये चीज़ मैटर कर रही है सबसे ज़्यादा। अब उसमें मुल्क का जो भी नुकसान हो रहा है या जिस तरह से इंतशार फैल रहा है, जिस तरह से एक नफ़रत की आग भड़क रही है, उसको एड्रेस करने की बजाय, उसको डिफ्यूज़ करने की बजाय, मामलात को सुलझाने की बजाय, इस वक्त सिचुएशन जो है वो ख़राब है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत है, लेकिन सूरत हाल यही है। इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ कि सियासी तौर पे गेम क्या चल रही है, मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज जब सुबह उनको वो अदालत पेश हुई है, उनके सामने जज पेश हुए हैं उनके सामने। मैं ये नहीं कहूँगा इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश हुए, क्योंकि उनको जहाँ पर रखा गया था जजों को वहाँ पे बुलाया गया कि आओ जी बैठे, खान साहब के लिए यहाँ पर अदालत लगाएं। और खान साहब का 8 दिन का एक तो रिमांड नैब कोर्ट ने दे दिया है, दूसरा ये कि फ़र्द जुर्म इवेंचुअली तोशाखाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ आयद हो गई है। बहुत बड़ा एक इशू था इस हुकूमत के लिए और बड़ी सुकून की नींद आएगी इस हुकूमत को अब, क्योंकि फ़ाइनली उन्होंने फ़र्द जुर्म इमरान खान पे तोशाखाना केस पे आयद कर दी। वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक तो गिला ये किया कि मुझे 24 घंटे बाथरूम में जाने नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने अपने वकील से कहा और वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि उन्होंने कहा है, उनको एक गिला है, दिल में शिकायत है, गिला है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आइंदा मेरा कोई केस ना लगाया जाए। यानी कि उनको तकलीफ़ हुई है, दुख हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि चाहे एम्बुलेंस में भी लाना पड़ता है इमरान खान को लेकर आएँ, ये कोई तरीका है, अदालतों का वक़ार है, आप पेश हों अदालत के सामने। एंड देन ही हैड टू गो टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ्रॉम लाहौर, और फिर वो इसीलिए कि जी एक अदालत का तकद्दुस है। अब उस अदालत के तकद्दुस को पैरों तले रोंद के जिस तरह से अथॉरिटीज़ ने इमरान खान को अरेस्ट किया, शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, कोर्ट के वक़ार को मजरूह करके, जो चीफ जस्टिस भी मानते हैं और FIR का भी कहते हैं और तौहीन अदालत का भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि गिरफ्तारी कानूनी थी, तो इमरान खान साहब का गिला तो बनता है। इस वजह से उन्होंने ये कहा है बकौल उनके वकील के कि आइंदा मेरा कोई केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक के सामने मत लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मेरी तौहीन की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये इमरान खान के स्टेटमेंट्स बकौल उनके वकील शेर अफजल मरवत मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ होगी। अब हम आ जाते हैं सियासत की तरफ। देखें, अभी तक सड़कों पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है। ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आ रही हैं, अजीब व गरीब ख़बरें आ रही हैं, और ये बजाय इसके कि मामलात को डिफ्यूज़ किया जाता, बजाय इसके कि मामलात को सुलझाने की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती, इस वक्त भरपूर तरीके से जो है एक तो क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं पे। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, मैंने पहले भी ये बात की थी और मैंने आपको शायद याद होगा कि अपना पहला वीलॉग जब किया था इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, जब अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन सड़कों पर नहीं आया था और फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अभी अटैक भी नहीं हुआ था और कोई तोड़ फोड़ जलाओ घिराव भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं रिकॉर्ड पे हूँ, आप मेरा वीलॉग निकाल के देख लें, कि मैंने ये कहा था कि बड़ा ही गलत हुआ है इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कारकुन है, जो बजा तौर पे इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसको होश से काम लेना पड़ेगा, लीडरशिप को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूरत हाल जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की तरफ जाएगी तो उससे फिर फ़ायदा किसका होगा? इमरान खान के सियासी मुखालफीन का फ़ायदा होगा। नुकसान किसका होगा? इमरान खान का PTI का नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि हुकूमत को एक और मौका मिलेगा कि जी ये देखें इन्होंने ये कर दिया। अब देखें FIR पे FIR, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी इस वक्त वो कर रहे हैं।
वो बिल्कुल वही उसी बुनियाद पे कर रहे हैं, उसी चीज़ को बुनियाद बना के कर रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जो ये जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर और कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो हमला हुआ है उसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर भी एक साजिश है। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये ऐसा किया है जिनको प्लांट किया गया था और उसके बाद वो मॉब मेंटालिटी पीछे से फॉलो हुई है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का ऑफिशियल वर्जन है जो मैं सुन रहा था। और मैंने कहा कि मैं अभी भी अगर मिसाल है इमरान खान साहब के पास जाके इस वक्त बतौर एंकर उनसे सवाल पूछूं कि खान साहब मुझे बताएं कि जो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ है क्या वो दुरुस्त है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब ये कहेंगे वो दुरुस्त है, क्योंकि इमरान खान के तो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि इस मुल्क को इमरान खान से ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। ये इमरान खान खुद कह चुके हैं, यानी कि वो फ़ौज की अहमियत को इतना उजागर कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है। ये रंजो अलम का जो आलम था और गुस्सा था उसको कंट्रोल में रखते हुए चैनलाइज करने की ज़रूरत थी। किस तरह कि आप अपना राइट टू प्रोटेस्ट रजिस्टर करते, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिधर बैठ के आप धरना देना चाहते हैं आप धरना देते, आप हड़ताल करते, आप नारेबाजी करते, आप तनकीद करते, आप फाशिस्ट गवर्नमेंट या उनके जो भी मुखालफीन हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स जिनके हवाले से भी मिसाल के तौर पर अगर इस्टेब्लिशमेंट से जो भी शिकायत हैं, और मैं ये कह ही नहीं रहा कि इस्टेब्लिशमेंट की गलती कोई है नहीं, 75 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में बेशुमार गलतियां की हैं। अपने मुंह से मान के गए जनरल बाजवा जाते हुए अपने मुंह से मान के गए जनरल बाजवा कि जी हमसे गलती हुई है कि हमने सियासत में मुदाखलत की है, इस वजह से हमारे ऊपर तनकीद होती है। तो गलतियां तो उन लोगों ने की हैं, लेकिन अब उन गलतियों का अहाता कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले की सूरत में अगर कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। एंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है और इमरान खान साहब है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको ओन करेंगे, वो अपने आप को इससे डिस्टेंट करेंगे। और जिन लोगों की तरफ से ये हरकत हुई है मेरे ख्याल में उनके ख़िलाफ़ अब कानूनी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि ISPR का प्रेस रिलीज़ है, वो ये कहते हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया और ये अब कार्रवाई का आगाज़ होगा। वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमला हुआ है कोर कमांडर लाहौर के हाउस पे गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, नहीं तो ये आग फैलेगी, ये मामलात ख़राब होंगे। वो ख्याल क्या है? एक तो इस चीज़ को जहन में ज़रूर रखा जाए कि सूरत ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कैसे, ये नौबत यहाँ तक क्यों आई है। इमरान खान के साथ जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है वो क्या दुरुस्त था? अलकादर ट्रस्ट केस की जो मेरिट्स है ना, उसके ऊपर मैं एक अलहदा वीलॉग करूँगा कल सुबह इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे कि उसमें है क्या अलकादर ट्रस्ट केस में और किस तरह अलकादर ट्रस्ट केस के को बुनियाद बना के ये हुकूमत इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ कर रही है। नैब को एज ए टूल इस्तेमाल करके इमरान खान को बेहुदा तरीके से गिरफ्तार करके अलकादर ट्रस्ट केस के इल्ज़ामात में जो है उनको उन्होंने अरेस्ट किया। इसके ऊपर मैं तफसील से आपको बताऊँगा कि कैसे ये बदनीयती सामने आती है नैब की भी और इस हुकूमत की भी। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को अब कुछ लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत जिनकी चमकती है इस बात से कि इमरान खान किसी तरह टोटली क्रश हो जाए और इसके बाद इमरान खान की जमात जो है वो बैन हो जाए और उसके बाद कलअदम हो जाए और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके ऊपर और उसकी लीडरशिप के ऊपर FIRs हो जाए और वो जेलों में चले जाए और सियासी तौर पे इमरान खान ख़त्म हो जाए और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। ये प्लानिंग है इस वक्त हुकूमत की, जो इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं उनकी ये प्लानिंग है। अब इस सूरत हाल में अगर किसी को सियासी तौर पर यह फ़ायदा हो रहा है इमरान खान को इस तरह से पोर्ट्रे करके कि जी इमरान खान और PTI की सीनियर लीडरशिप के कहने पे ये सब कुछ हुआ है, तो मेरे ख्याल में इससे मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक तरफ आपकी फ़ौज है और वो फ़ौज जो है वो दुनिया की तकड़ी फ़ौजों में आती है और ख़ान साहब के अपने स्टेटमेंट है कि हमें अच्छी फ़ौज की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसने 2.25 करोड़ वोट लिया है, जिसका लीडर इमरान खान है, जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसने इस मुल्क का नाम माजी में रोशन किया है, जिसके साथ लोगों को मोहब्बत है, उसके साथ जुड़े हैं, मकबूल है। इन दोनों को अगर ये हुकूमत अपने सियासी मफाद के लिए आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है तो किसका नुकसान होगा आप मुझे बताएं? मुल्क का नुकसान होगा, 22 करोड़ अवाम का नुकसान होगा।
तो ऐसा मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में भी नहीं है। इमरान खान साहब भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान जो है वो फ़ौज मुखालिफ एक बयानिए पे खड़ी हो जाए। मैं नहीं समझता कि वो ये चाहते, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट की गलतियां हैं उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई करते रहे और वो कहते रहे कि गलत है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो ये कहते रहे। और इसी तरह मैं नहीं समझता कि फ़ौज ये चाहेगी कि फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन ये चाहेगी कि फ़ौज का जो इदारा है उसके बारे में इंप्रेशन बना दिया जाए कि वो पूरी सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ख़िलाफ़ है, और हुकूमत जो है वो क्योंकि ये चाहती है कि फ़ौज पीटीआई के ख़िलाफ़ रहे तो इस वजह से फ़ौज पीटीआई के ख़िलाफ़ है। ये किसी की सियासत को तो फ़ायदा दे सकता है इस तरह का इंप्रेशन बिल्ड करना, लेकिन रियासत का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, 22 करोड़ अवाम का नुकसान होगा। ऐसा किसी सूरत हमारे बारे में इस वजह से नहीं आता है क्योंकि इसी मुल्क की फ़ौज है और इसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो टेम्परेचर को लोअर करें, लो डाउन करें, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि सिचुएशन को डिफ्यूज करें, इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें। अब जो कुछ होना था फिलहाल वो हो चुका है। इमरान खान की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है वो भी गलत है। उस गिरफ्तारी के रद्द अमल में जो फौजी तनसीबात के में तोड़ फोड़ हुई है वो भी गलत है। इन दोनों चीज़ों का मदावा किया जाए कानूनी एतबार से। सिंपल बात है यार, कभी तो कानून की बात मानो, कभी तो मतलब कि मेरिट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनली। अब इसमें अगर साजिशें साथ शामिल हो जाएंगी और ख्वाहिशात शामिल हो जाएंगी और सियासत शामिल हो जाएगी तो फिर तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी ये बड़ा गलत हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से गिरफ्तार हुआ FIR होनी चाहिए, तौहीन अदालत होनी चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि इस गैर कानूनी अमल के नतीजे में इमरान खान को आप अरेस्ट कर रहे हैं तो वो फिर गलत ही कर रहे हैं ना, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। उसको उन्होंने कह दिया कि कानूनी गिरफ्तारी है। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसको एड्रेस होना चाहिए। और इसी तरह यहां पर जिन लोगों ने हमला किया है वो गलत है, उसको भी एड्रेस होना चाहिए, लेकिन लीगली होना चाहिए। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी हद तक होना चाहिए। पूरा इंस्टीट्यूशन और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के सामने खड़ा करना या ये इंप्रेशन देना कि ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये किसी तरीके से दुरुस्त नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। ना ये इमरान खान चाहते हैं मेरे हिसाब से, और ना ये फौजी क़यादत चाहती है, और ना ही चाहना चाहिए और ना ही चाहेगी मेरे ख्याल में। तो इस वजह से लेट द सैनिटी प्रिवेल, और ये जो मामलात हैं इसको लीगली समझदारी के साथ अब हैंडल करने की ज़रूरत है। ईगोस को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख दें। जिनकी सियासत चमक रही है ना, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इस तरह से सेटल हो। जिनकी सियासत चमक रही है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से सेटल हो, लेकिन इसको सेटल करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो मनाजिर कल हमने देखे हैं, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अब ISPR कह रही है कि कानूनी चारा जो, ये तो 75 साल में इस मुल्क में नहीं देखे गए। मार्शल लॉज की इम्पोजिशन के टाइम पे नहीं देखे गए। ये तो कभी नहीं हुआ जो 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 मनाजिर हमने देखे। तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लोगों का जो भी सेंटिमेंट है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि वो वर्क फोर्स उनकी है, उनका कारकुन है, उनका वर्कर है। वो इमरान खान साहब को आप, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन एक डायलॉग होना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एक डायलॉग होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन, और इमरान खान साहब से बात करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, और खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए कि इस मुल्क को मजीद तबाही से कैसे बचाना है, इस इंतशार को मजीद फैलने से कैसे बचाना है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अपनी ईगोस, पहले इस मामले को डिफ्यूज कर लें, उसके बाद लीगली मामला जितने भी दूसरे हैं उनको आप देख लें। और सियासत जो है ना जी, वो उसकी जो ख्वाहिशात हैं उस घोड़े को तो कभी लगाम नहीं दिया जा सकता, और वो कुछ लोगों को इस वक्त सूट करेगी। वो तो चाहेंगे कि ये तसादुम की कैफियत बढ़ जाए, लेकिन इस तसादुम की कैफियत के बढ़ने से चंद लोगों का तो फ़ायदा हो सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा। इसलिए आई रियली होप कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझे, इसका इदराक करे, इमरान खान साहब भी इस बात को समझे, और अगर दोनों किसी तरह डायलॉग कर सकते हैं तो होना चाहिए ये डायलॉग। लेकिन इमरान खान
इस चीज़ के ऊपर अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठती है, और इमरान खान साहब जैसे पहले कह चुके हैं कि फ़ौज बहुत ज़रूरत है इस मुल्क की, और एक स्टेटमेंट इस तरह का उनकी तरफ से अगर आता है, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वर्कर है वो नहीं सुनेगा बात? मेरा तो ख्याल है कि वो बात सुनेगा इमरान खान की। तो इस चीज़ को एक मौका दें, ना कि ईगोज़ को सामने लाके जो है इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ ताकत के ज़रिए या अथॉरिटी के ज़रिए आप हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे नुकसान और ज़्यादा हो सकता है और वो नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।